Hello, 9th standard students. Today we will continue with the third question of the table. U दिया है या इसमें क्वेश्चन में U, A, S एंड V का कॉलम है. पहला वाला क्वेश्चन में U दिया है 4, A दिया है 3, S मालूम नहीं है, V दिया है 8, राइट. तो अभी यहाँ पे U दिया है 4 मीटर पर सेकंड, A दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, V इज इक्वल टू 8 है. पहले फॉर्मूला लिख देंगे. V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, जिसमें से V कितना है 8 का स्क्वायर, U 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A कितना है 3, S कितना है पता नहीं. तो वो समझ रहा है कि नहीं. तो भी ओम तुझे ध्यान देना, याद रखना, रिकॉर्ड हो रहा है. 8 का कितना स्क्वायर होता है 8 का 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 6S, करेक्ट है. अभी 16 को इधर ले, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 6S. 64 में 16 गया तो कितना बचेगा 48 इज इक्वल टू 6S. S इज इक्वल टू कितना आएगा 6. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन में अपने को U नहीं मालूम, A दिए है, S दिए है, V दिए है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख के ले लेंगे. देखो मैंने क्वेश्चन लिख के ले लिया. U पता नहीं है, A 5 मीटर, S 8.4, V इज इक्वल टू 10. फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो सबसे V स्क्वायर मतलब क्या आएगा 10 का स्क्वायर, U पता नहीं है, U ऐसे ही रहेगा. तो इंटू A कितना है 5, S कितना है 8.4. तो 10 का कितना होता है 100. U स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 2.5, 5 टू ज़ा 10 इंटू 8.4 ना. तो 100 इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 84 आएगा. 84 को इधर ले ले, तो 100 माइनस 84 इज इक्वल टू U स्क्वायर ना. 16 इज इक्वल टू U स्क्वायर, U इज इक्वल टू कितना आएगा 4. 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड. समझे, कोई डाउट है. ओके. तो ये दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन. Now continue with the scientific reason question. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. Can you explain the meaning of this question? Question का मतलब बता. When an, और जोर से बोल, मेरे को रिकॉर्ड करना है. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. Question का मतलब क्या है, जोरात बोल. म्हणजे तू लाईव्ह आहे, रिकॉर्ड होतोय. When an object falls freely to the ground, its acceleration uniform. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है. ग्राउंड पे जब गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है. ऐसा क्यों. एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड का चेंजिंग होता है वो सेम रहता है. क्यों ऐसा. अब इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा क्योंकि खाली उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम करता है. कौन सा फोर्स काम करता है, इसके लिए उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. चलो अभी इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या लिखा है देखो. when an object falls freely to the ground, its acceleration uniform. The answer will be when an object falls freely to the freely, the only force acting on the object is that due to the earth's gravity. मतलब उस पर खाली कौन सा ये फोर्स काम करता है, ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, राइट. When an object falls freely, the only force acting on object is that due to the gravity. Near the earth's surface, this force on a given object is uniform. अर्थ सरफेस के पास इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है, जो फोर्स इस पर काम कर रहा है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म होता है. देयरफॉर क्वेश्चन समझ में आया. तो इसका मीनिंग समझ में आया. व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी एंड नियर द सरफेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म. देयरफॉर क्वेश्चन लिख देने का उसके बाद. ठीक है. तो यहाँ से आंसर यहाँ तक है, बाद में नियर से लेके यूनिफॉर्म तक है, और उसके बाद क्वेश्चन कॉपी करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन दो
the magnitude of the action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effect do not get cancelled. मतलब क्या बोला है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो है इक्वल होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो भी उसका इफेक्ट इफेक्ट कैंसिल क्यों नहीं होता. मतलब हमने अभी सपोज़ कोई बॉल फेंका वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर कोई बॉल फेंक रहे तो टकरा के वापस रिटर्न आएगा, तो बॉल फेंका हुआ एक्शन है, टकरा के रिटर्न आया वो रिएक्शन है. वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फिर भी उनका एक्शन, उनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल क्यों नहीं होता है. ये आंसर इसका आंसर इज हियर. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अलग अलग बॉडी पे काम करता है. एक्शन मैंने बॉल पे किया और रिएक्शन किस पे हुआ, दीवार पे. तो एक्शन फोर्स अलग बॉडी पे काम करता है, रिएक्शन फोर्स अलग बॉडी पे काम करता है, इसके लिए उनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है. तो आंसर खाली इतना ही रहेगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयर फॉर क्वेश्चन. ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करने का वापस रिपीट करो. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयर फॉर द आंसर विल बी, 2 से लेके कैंसिल तक पूरा आंसर लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is easier to stop a tennis ball as compared to cricket ball when both are traveling with the same velocity. इसका मीनिंग क्या. टेनिस बॉल है वो एकदम सॉफ्ट है और वो सीजन बॉल है, मतलब क्रिकेट बॉल है वो हार्ड है, उसके लिए उसको क्रिकेट बॉल को अपने हाथ से नहीं रोक सकते. ठीक है. इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग. देखो आंसर यहाँ पे है. सबसे पहला मोमेंटम मतलब क्या होता है. मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पीछे के वीडियो में बताया हुआ. मोमेंटम मतलब क्या होता है. मोमेंटम मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का मोमेंटम निकालना रहेगा तो उसका मास निकालने का मतलब उसका वजन निकालने का उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करने का. वजन और स्पीड का मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं मोमेंटम. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज़ ग्रेटर देन टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल का जो वजन है टेनिस बॉल से ज़्यादा होता है. इफ़ टू बॉल्स हैव द सेम वेलोसिटी, द मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी ग्रेटर. अगर दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी है तो क्रिकेट बॉल का मोमेंटम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. देयरफॉर क्वेश्चन. ठीक है. वापस बोलता हूँ. मोमेंटम का मतलब मोमेंटम इज़ द बॉडी ऑफ द, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट किसका, मास और वेलोसिटी का. मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज़ ग्रेटर देन टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल का वजन जो है टेनिस बॉल से ज़्यादा है. इफ़ द टू बॉल्स हैव सेम वेलोसिटी, अगर दो बॉल का सेम वेलोसिटी है, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी ग्रेटर. क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज़्यादा रहेगा. देयरफॉर क्वेश्चन. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है रेस्ट पे, मतलब रुके हुए पोजीशन पे, सेम यूनिफॉर्म क्यों होता है. उसका आंसर विल बी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑलवेज जीरो. वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है. इट डज़ नॉट चेंज विद टाइम. वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा जब तक उसको कोई बाहर से हाथ नहीं लगाएगा. हेंस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज जीरो एंड इट डज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा. देयरफॉर क्वेश्चन. इज दिस क्लियर. ओके.